राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया महागठबंधन हो या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, विपक्षी गठबंधन के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने कल ही ये साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में एकला चलोरे करेंगी। मतलब लोकसभा में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो वही महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है उनकी बनाए नहीं बन रही, क्योंकि आज मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सुबह 11 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक शुरू हो गई थी, जो शाम 7 बजे तक चली। इस बैठक में तीनों भी विपक्षी दल जो है, जिसमें शरद पवार का एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तीनों भी पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल थे और सीट बंटवारे को लेकर उनके बीच चर्चा चल रही थी। हालांकि इस बैठक में उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर और बाकी कम्युनिस्ट पार्टीज को भी न्योता दिया हुआ था। हालांकि कोई भी प्रकाश अंबेडकर हो या राजू शेट्टी हो इस बैठक में नहीं पहुंचे। कुछ छोटे मोटे दल इस बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने बस अपनी मांग रखी और वो निकल गए। कुछ देर बाद तीनों भी पार्टियों के उपस्थित नेताओं ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश अंबेडकर को लिखित रूप में न्योता भेजने की बात कही। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका स्पष्ट की गई थी कि तीनों भी पार्टी के प्रमुख नेता जब तक लिखित रूप में हमें न्योता नहीं भेजेंगे और इंडिया महागठबंधन या महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम सीट बंटवारे को लेकर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद ही इस तरह का लेटर भेजा गया था। उसके बावजूद प्रकाश अंबेडकर ने उसका करारा जवाब भी दिया। प्रकाश अंबेडकर ने फिर एक बार ट्विटर पर इसके जवाब में एक पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने सीधा सवाल उठाया महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले के अधिकारों के ऊपर। उन्होंने पूछा कि क्या आपको अधिकार है कि आप सीट बंटवारे को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि शिवसेना हो या शरद पवार का गुट हो, दोनों दलों के नेताओं ने मुझे ये बताया है कि नाना पटोले को इस बारे में कोई अधिकार नहीं, हमें कांग्रेस के आला कमान से ही इस बारे में बात करनी होती है। जिसके बाद सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एनसीपी के प्रदेश के मुखिया जयंत पाटिल ने प्रकाश अंबेडकर को फोन लगाया और उनकी कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेथिनाथल से बात करवाई। अब 30 जनवरी को फिर एक बार ये बैठक होने वाली है, जिसमें फिर से प्रकाश अंबेडकर को शामिल होने का न्योता दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि इस फोन पर हुई चर्चा के बाद प्रकाश अंबेडकर 30 जनवरी की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर जो बात अड़ी हुई है वो अब आगे बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि आज की मुंबई में हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक जो है वो बेनतीजा निकली और इसमें फिलहाल तो कोई भी साफ तौर पर आंकड़े सामने आते नहीं दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।